कारण किसानों की आय दुगनी, यहाँ तिगनी छोड़ी। बिजली के बिल 5,000 के जा रहे थे, 20,000 के जा रहे। कारण तो बहुत है, क्या क्या गिनवा में कारण। चौधरी साहब की पत्नी थी, उसको यहाँ नंगले में पिटता था, भाजपा वालों ने पिटता था, वे उस बात को भूल गए। 2 साल बाद अब चुनाव आए, फिर उनके याद आए ये जाटलैंड जाटलैंड जाटलैंड। कहाँ जाटलैंड? जाटलैंड कोई बुद्धिहीन आदमी है क्या? अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा, पढ़ा लिखा जाट खुदा जैसा। चौधरी चरण सिंह के चरणों की धूल के बराबर भी दिल्ली एक नेता नहीं है, एक भी। मुजफ्फरनगर में बड़ा रोचक चुनावी मुकाबला है। जो बड़ा मुकाबला है, जो बड़े दो प्रत्याशी हैं, वो दोनों जाट समुदाय से हैं। संजीव बालियान हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, हरिंदर मलिक हैं, वो समाजवादी पार्टी से हैं। लेकिन क्या है, मुद्दे क्या हैं, क्यों आखिरकार जो जाट समुदाय है वो किसके साथ जा रहा है? हमारे साथ बहुत सारे गांव के लोग हैं, जो काकड़ा गांव है, वहां पे हम बैठे हैं। मुजफ्फरनगर के ये बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में आता है। क्या ताऊ, आपकी तो मूंछ बड़ी चमक रही है, क्या है माहौल? बता नहीं, मैं बताऊंगे, मैं सब उन्हें बता रखा, मैं बताऊंगे। अच्छा, ये बताइए। चलिए, उनसे हम बाद में पूछेंगे, वो तो बताएंगे, बाद में बताएंगे, सबकी सुन के बताएंगे। आप बताइए क्या है माहौल? माहौल जो है वो मलिक के पक्ष में है। रीजन का वजह क्या है? वजह यह है कि इससे त्रस्त आगे लोग बाग भाजपा से। कारण किसानों की आय दुगनी, यहाँ तिगनी छोड़ी। बिजली के बिल 5,000 के जा रहे थे, 20,000 के जा रहे। कारण तो बहुत है, क्या क्या गिनवा में कारण। एक बात बताइए कि जो गठबंधन हुआ है जी, वो जयंत चौधरी और बीजेपी का हो गया जी, और माना जाता है कि जाट जो हैं वो चौधरी परिवार के साथ खड़े रहते हैं। जी। तो क्या इस बार वो साथ क्या छूटेगा या क्या है, किस वजह से छूटेगा, तो क्यों छूटेगा, और नहीं छूटेगा तो क्यों नहीं छूटेगा? देखो, इससे 1 महीना पहले हमारे चौधरी साहब उनकी बुराई करते थे भाजपा सरकार की। अब वे पड़ा कूद के फिर भाजपा में ही। जो हमारी चौधरी साहब की पत्नी थी, उसको यहाँ नंगले में पिटता था, भाजपा वालों ने पिटता था, वे उस बात को भूल गए। उनके मुकदमे आज भी उन्हें कायम है। उनका लट्ठी लगी थी, मुझे भनक में लुट्टा नमक गिरवाया था उन्होंने, आज भी उनके चले गए। उनकी कोशिश थी उन्होंने, और फिर भी उनके पास चले गए, तो हम नहीं जाने गए उनके पास। हम भाजपा के पहले भी खिलाफ थे और आज भी खिलाफ है। नहीं तो इतनी खिलाफत है क्या? क्या क्यों है, भाजपा के खिलाफ क्यों है? भाजपा के एक बार कैमरा परली तरफ को घुमाओ, उस पोस्टर पे 750 किसान शहीद हुए, और किसान का जो अपमान इस बीजेपी गवर्नमेंट में हुआ, 13 महीने बैठ कर गए, और वो उधर हमें बहका गए कि प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कह गए कि हमें MSP पे कमेटी बनाएंगे और आपको मतलब दे देंगे। अब 2 साल बाद अब चुनाव आए, फिर उनके याद आए ये जाटलैंड जाटलैंड जाटलैंड। कहाँ जाटलैंड? जाटलैंड कोई बुद्धिहीन आदमी है क्या? अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा, पढ़ा लिखा जाट खुदा जैसा। फैसला लेने में ये सक्षम होते हैं। इनको पता है तुम्हारा क्या अच्छा भविष्य, बच्चों का शिक्षा, रोजगार। किसान की आय दूनी करने की बात हुई थी, कहाँ है किसान की आय दूनी? लेकिन बात यह है क्या कि कहा जा रहा है कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे दिया। सबसे बड़े चौधरी तो इस इलाके से वही बने हैं ना, तो उनके सम्मान में तो जाना बनता है। जिसने दिया सम्मान, उसके सम्मान में वो जुड़े। भारत रत्न भी याद आया उनके चौधरी साहब के लिए। जो जयंत उधर चला गया तो भारत रत्न याद आया कि पहले चौधरी चरण सिंह यही थे। चौधरी चरण सिंह के चरणों की धूल के बराबर भी दिल्ली एक नेता नहीं है, एक भी। अभी याद आया इनके, जब जयंत वहां चला गया उससे पहले भी चौधरी चरण सिंह यही थे, और यह सरकार भी यही थी। कभी नाम क्या उसके फुकन तो देन थे, उसे वहां से टिकैत गया था हमारे फुकवान भी, राजघाट में से फुकन भी देते। पीछे भी कुछ लोग हैं, आप पीछे जाकर के बैठ गए। अब तो बताओ कि क्या है मन में। दो लग रही भाई। लेकिन एक बात बताओ, मन में तो कुछ होगा। वो बता दिया बन्नों ने, सब बता रखा है। बता ये भी कहा जा रहा है क्या कि लोग झगड़े में नहीं पड़ना चाहते, यही है? नहीं, ये काम नेता लोगों का है, मेरा नहीं। नेता लोगों का। ये जो हमारे साथ बुजुर्ग बैठे हुए हैं,
ये लगभग हर किसी की यहाँ पर कहीं ना कहीं मन की टीस ये है कि बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बोलेंगे तो परिवार में ही दो फाड़ है, दो फाड़ परिवार में ही है। अब उस परिवार में फाड़ है तो वो किसके साथ जाए, ये भी एक अजीब विडंबना है, अजीब मुश्किल है। यही बात है ना। अच्छा, ये तमाम चीजें यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई देती। जी बताओ। ये सब बंद कर पहले एक बार। हाँ बंद करूंगा, बंद कर देता हूँ। जी पहले तू बता हमें तो क्या देखा और तू क्या देख का आज इस शहर उसको घूम रहा। मैं तो दोनों का देख कर आया हूँ, दोनों। अभी मैं गया था बुढ़ाने की तरफ, तो वहां पर संजीव बालियान भी कर रहे थे चुनाव प्रचार, तो वो त्यागियों के गांव में घूम रहे थे, उनके साथ भी लोग थे। तो लोग तो सबके साथ घूम रहे हैं, लेकिन फिर बात तो है क्या कि जो पब्लिक करेगी, जिसको वोट देगी, उसी के तरफ तो पलड़ा झुकेगा ना। ये तो बात है, बोल लेंगे भाई। अरे ये तो देखो, जो जिसके साथ में चल रहा है हाँ। वो किसका सपोर्टर होगा। ये बताइए, ये क्यों नहीं बोल रहे? इनको नहीं बोलते हैं इस मुद्दे कुछ, लेकिन वजह होगी ना कुछ। नहीं वजह कुछ नहीं, पछड़े में नहीं पढ़ना चाहते। नहीं क्यों नहीं पछड़ा पढ़ना कुछ नहीं है, पछड़ा कुछ नहीं है। बता भाई। क्यों नहीं पढ़ना चाहते? आप कह रहे हो कि अरे- राजनीति पे नहीं बोलेंगे। अरे तू एक बात बता, बोल क्यों नहीं रहा। मैं बोल तो रहा, जिम मैनू कह रहा भाई मैंने ये सब पढ़ा रखे। हाँ। और पढ़े हुए जो मेरे चिल्ले हैं वही तो बोल रहे हैं। जी, हाँ तो जो ये बोल रहे हैं वही आपकी भी भावना है। हाँ, और इस दिन की हमारी भावना में क्या फर्क है भाई, बता दो। तेरी समझ में नहीं आएगा बात। मुझे ऐसा लगे अब तो बात समझ ही नहीं रहा, पत्रकार महोदय की समझ में आ नहीं रही बात। ये बात तो सही में है कि मेरे समझ में नहीं आ रही है कि चल क्या रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, ये आप खुलकर बोल नहीं रहे हैं, तो हमें समझ नहीं आ मतलब बता दिया उन्हें, सारा पढ़ा रखा और मैं बता लग रही तुझे। ये यहाँ की खासियत भी है, ये यहाँ की मिठास भी है कि कड़वी बात भी बड़ी मीठी जुबान में बोल जाते हैं। समझ हो ना समझ हो सब कुछ बता देंगे, लेकिन जुबान पर इशारों में जुबान पर लाने की में थोड़ा सा संकोच है कि क्यों। लॉकडाउन में कितनी नौकरी गई जो बता दो तुम्हें, कितनी नौकरी गई लॉकडाउन में। बहुत सारी गई ना। किसान पर लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया ये बता दो तुम्हें, पहले तू बता। किसान पे क्या लॉकडाउन लगना था? क्यों? किसान गन्ना तोलन जाता, मजदूर धोरे काम करते, इस पर लॉकडाउन था ही नहीं। ये नहीं मरा था, इसे बीमारी नहीं आवती क्या, इसे बीमारी आवा नहीं थी क्या, बता दो तुम्हें, तू ही बता। बिल्कुल आ रही थी। फिर क्यों नहीं लगा इस पे लॉकडाउन क्यों नहीं लगा किसान पे, बता तो मुझे। पत्रकार है, बोल यार, तू बोलता क्यों नहीं। मैं बोल रहा हूँ तो आप बताओगे ना। आपको आप हमसे ज्यादा अनुभव। मैं तो बता तो दिया, क्यों नहीं लगा तू बता मुझे। इसलिए नाराज हैं आप? क्यों नहीं लगा, नाराजगी आप समझ गए, क्यों नहीं लगा इस पर लॉकडाउन। तो आपको लग रहा है कि किसान की जान की कीमत सरकार ने नहीं। किसान को वहां मारना चाह रहे थे, नहीं मारना चाह रहे थे, इस पर लॉकडाउन नहीं लगा। फिर दिल्ली जा बैठे वहां मारे और इब भी मारा नहीं लग रही। नहीं, किसान की कीमत समझते नहीं वे। किसान को तो जिनके हम गुलाम थे मैं भी मान के गए। और रही बात भारत रत्न की, चौधरी साहब को इस हिंदुस्तान की एक जमीन के कण कण में है नहीं है। बिल्कुल है। सारे नेता विदेश लो मानने नहीं मानते। रतन के क्या माने जी, धरती के एक कण में है, इस सारे हिंदुस्तान के दिल में है नहीं। उनकी बराबर तो कोई लीडर नहीं। ये जो बात है ये पते की बात है, और कई सारी बातें बहुत गंभीर बात है नहीं बहुत ना? हल्के अंदाज में कह दी जाती है, और आपने बहुत गंभीर बात कही है। बोलिए। एक तो बात कि किसानों की जान की कीमत होनी चाहिए, और अगर किसानों की जान की कीमत है तो तभी चौधरी चरण सिंह जी की जो को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। वो कण कण में है, वो किसी पृथ्वी में, इस वो हर धरती के जगह कण-कण में है, है। ये बताने की कोशिश है। तो ये सब कुछ मिला करके यहाँ का जो भावनात्मक जुड़ाव है जो चौधरी चरण सिंह से है वो तो है ही, लेकिन ये जो तमाम किसान हैं वो बताना चाहते हैं कि उनकी भी जान की कीमत थी जो सरकार ने नहीं आंकी, इसलिए नाराजगी। कैमरामैन मृदुल के साथ कुमार कुणाल, काकड़ा गांव, मुजफ्फरनगर।
आज तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।